चीन के साथ विवाद पर केंद्रीय विदेश मंत्री एस जयशंकर बोले, उत्तरी सीमाओं पर कठिन चुनौतियां आई, हमने डटकर जवाब दिया। कांग्रेस नेता जयराम रमेश बोले, सांसद धीरज साहू के बिजनेस में पार्टी का कोई लेना देना नहीं। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने मांगी पूरे मामले की रिपोर्ट। जयपुर गोलीकांड के आरोपी ने पत्नी बोली, सांप्रदायिक एंगल के आरोप गलत। अतीत में हिंदुओं के खिलाफ हुई घटनाओं से उनके मन में डर था। हमेशा बेहतर की तलाश करें, 3 राज्यों में सीएम पद पर सस्पेंस के बीच केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने किया पोस्ट। सीएम तय करने के लिए बीजेपी में चला है बैठकों का दौर। असम में मुसलमानों का सामाजिक आर्थिक मूल्यांकन करेगी असम सरकार। सीएम हेमंत शर्मा की कैबिनेट ने दी मंजूरी। असम की 34% से ज्यादा आबादी मुसलमानों की थी। चक्रवात मिचोंग से बंगाल में भारी बारिश से फसल तबाह। विपक्ष ने ममता सरकार से की मुआवजे की मांग। खाद की कालाबाजारी के कारण किसान महंगी हुई। मनरेगा स्कीम से 1 साल में हटाए गए 7.43 लाख फेक मजदूर। फर्जीवाड़े में यूपी अव्वल। यूपी में सबसे ज्यादा फर्जी जॉब कार्ड डिलीट। आतंकियों के हमले में घायल हुआ जम्मू कश्मीर पुलिस का कांस्टेबल, हालत गंभीर। सुरक्षा बलों ने इलाके की घेराबंदी की। शराब नीति मामले में जमानत को लेकर कोर्ट से आप सांसद संजय सिंह बोले, कस्टडी में रखने का नहीं कोई औचित्य। मेरे लिए भारत एक विश्वास। FICCI के सम्मेलन में बोले विदेश मंत्री एस जयशंकर, इसकी संस्कृति है और एक समाज भी है। तेलंगाना में सीएम बनते ही एक्शन में आए मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी। सरकार के 6 सलाहकारों की कर दी छुट्टी। पूर्व मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव के थे करीबी। हमास को लेकर वायलेट डॉक्यूमेंट पर विदेश मंत्रालय ने दी सफाई। कहा तकनीकी सुधार की जरूरत। मीनाक्षी लेखी का दावा, किसी भी कागज पर नहीं किए हस्ताक्षर। भारत दुनिया के विकास का इंजन बनकर उभरा है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने गिनाए केंद्र के कामकाज। 2014 में भारत में केवल 74 हवाई अड्डे थे, आज दोगुने हैं। बरसों जिन्होंने हम पर राज किया, आज हम उनसे आगे। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने की भारतीय अर्थव्यवस्था की जमकर तारीफ। बिजनौर में उच्च अधिकारियों ने दी अंडरपास को मंजूरी। अंडरपास का निर्माण कार्य हुआ शुरू। राष्ट्रीय किसान यूनियन के पदाधिकारियों ने दी बधाई। बसपा की बड़ी बैठक, मायावती की अध्यक्षता में बैठक। लखनऊ में लोकसभा चुनाव को लेकर मंथन। 15 जनवरी को बीएसपी सुप्रीमो मायावती का जन्मदिन है। सीएम योगी का गोरखपुर दौरा। मुख्यमंत्री ने लगाया जनता दरबार। राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश नारायण सिंह हैं मुख्य अतिथि। कानपुर में स्टंट बाइकर्स के खिलाफ चला अभियान। कमिश्नरेट के सेंट्रल जोन में चला अभियान। 49 बाइकर्स का मोटर वाहन अधिनियम के अंतर्गत चालान किया गया। मथुरा में चौंकाने वाला मामला आया सामने। मंचलों से परेशान होकर छात्रा ने लगाई छलांग। कैफे संचालक अन्य साथियों पर केस दर्ज। मऊ में मृतकों और घायलों के परिवारों से मिले ऊर्जा मंत्री। दोषियों के खिलाफ कार्रवाई के दिए निर्देश। सरकार पीड़ितों की हर संभव मदद करेगी। उन्नाव में माफिया के खिलाफ चला अभियान। अवैध खनन कर रहे 5 डंपर सीज। फिलहाल फर्म की तहरीर पर 2 के खिलाफ धोखाधड़ी का केस दर्ज किया गया।
उन्नाव में राष्ट्रीय लोक अदालत का हुआ आयोजन। अदालत में 69,000 वादों का हुआ निस्तारण। कई सालों से लंबित वादों को चिन्हित कर उनका निस्तारण कराया गया। उन्नाव में सांसद साक्षी महाराज ने दिया बयान। इंडिया गठबंधन घमंडिया गठबंधन है। बीजेपी का संकल्प भ्रष्टाचार मुक्त भारत का संकल्प है। उन्नाव में कांग्रेस के खिलाफ बीजेपी ने खोला मोर्चा। झंडेश्वर महादेव मंदिर में हुआ धरना प्रदर्शन। सदर विधायक पंकज गुप्ता के नेतृत्व में हुआ धरना प्रदर्शन। लखनऊ में धर्म परिवर्तन कराने का आरोपी हुआ गिरफ्तार। नाबालिग बालिका का धर्म परिवर्तन कराने का आरोपी शकील खान को पारा पुलिस ने किया गिरफ्तार। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव का फिरोजाबाद दौरा। बाल बघेल धनगर समाज की मंडली महापंचायत टुंडला के प्रभात कोल्ड स्टोर में कार्यक्रम का आयोजन। गाजीपुर में मुख्तार अंसारी के करीबी पर बड़ी कार्रवाई। नगर पंचायत अध्यक्ष की संपत्ति पर चला बुलडोजर। रियाज अंसारी के कैंप कार्यालय पर चला बुलडोजर। लखनऊ में अचानक कार का गेट खोलने से हादसा। दोपहिया वाहन सवारों को आई गंभीर चोटें। मोटरसाइकिल चालक रोहित कुमार के दोनों पैर टूटे। बिजनौर में हर्ष फायरिंग के मामले में एसपी ने दिया बयान। जनता से की हर्ष फायरिंग न करने की अपील। घटना में रिपोर्ट दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। बुलंदशहर में पुलिस और बदमाशों में हुई मुठभेड़ में इनामी बदमाश हुआ घायल। मामले की जांच में जुटी पुलिस। गाजीपुर में रियाज अंसारी की बड़ी मुश्किलें। कैंप कार्यालय पर चला बुलडोजर। रियाज अंसारी मौजूदा समय में फरार चल रहे हैं। गाजियाबाद में बदमाशों के हौसले बुलंद। बदमाशों ने 2 बहनों को बनाया बंधक। घर से नकदी और जेवरात लेकर हुए फरार। मामले की जांच में जुटी पुलिस। मथुरा में भूमाफियाओं के हौसले बुलंद। सरकारी जमीन पर भूमाफियाओं का कब्जा। सहायक अभियंता को निर्देशित करते हुए पार्क तैयार कराया गया। प्रयागराज में 1 दिवसीय जागरूकता कार्यशाला का आयोजन। डीजी फायर ने लोगों को किया जागरूक। अग्निकांड की घटनाएं हो जाने पर उनसे बचाव के उपकरण होने जरूरी हैं। सुल्तानपुर में बैंक कर्मियों पर लगा पैसा वसूलने का आरोप। बैंक के एजेंट ने महिला को किया परेशान। महिला के पति ने बैंक से लिया था लोन। लखनऊ में राजू की हार से परेशान कांग्रेस करेगी चिंतन शिविर। 3 दिवसीय कार्यक्रम में बनेगी लोकसभा चुनाव की रणनीति। शिविर के लिए जगह की तलाश शुरू। लखनऊ में अब आंख की पुतली से भी बनेगा आधार कार्ड। फिंगरप्रिंट न मिलने की स्थिति में आंख की पुतली से बनेगा कार्ड। सभी आधार सेवा केंद्रों को निर्देश हुआ जारी। लखनऊ में महिला वोटर को साधने का बीजेपी का अभियान। 8 राज्यों में की महिला कार्यकर्ताओं की ट्रेनिंग की शुरुआत की जाएगी। ट्रेनिंग प्रोग्राम में मोर्चा के उपाध्यक्ष ज्योति पांड्या भी मौजूद। लखनऊ के कल्याण सिंह सुपर स्पेशलिटी संस्था का मामला। कैंसर संस्थान के डॉक्टर हैं बेहद नाराज। सामूहिक इस्तीफे की डॉक्टरों ने दी चेतावनी। अतीक अशरफ से जेल में मिलने वाले बिल्डरों की सूची तैयार। जमीन और अपार्टमेंट का काम देखने वाले करीबी बिल्डर्स की सूची तैयार। माफिया के रसूख का इस्तेमाल कर जमीनों के कारोबार में है शामिल। लखनऊ में विस्तारकों का ट्रेनिंग कैंप शुरू। विधानसभा स्तर तक बीजेपी ने शुरू की चुनावी तैयारी। बीजेपी अब सभी 403 विधानसभा में भेजेगी विस्तारक। रामचरण पादुका की यात्रा निकाली जाएगी। यात्रा के दौरान सांस्कृतिक झांकियों का भी आयोजन किया जाएगा।
बरेली में कार में जिंदा जले 8 लोग। हादसे पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जताया गहरा दुख। रात में ही मौके पर पहुंचे पुलिस अफसर। अमरोहा में नमाज पढ़ते समय 35 साल के युवा व्यापारी का हार्ट अटैक से मौत। बड़े भाई की भी दिल का दौरा पड़ने से गई थी जान। देहरादून में सम्मेलन को मुकाम तक पहुंचाने के लिए मुख्य सचिव डॉक्टर एस.एस. संधू की महत्वपूर्ण भूमिका रही। हाई पावर कमेटी का किया गया गठन। गुलदार ने किया हमला, महिला के पीछे से किया वार। गुलदार ने पीछे से झपट्टा मारकर महिला को किया लहूलुहान। मोर्चरी में रखे वीडियो के शव को कुतर गए चूहे। हालत देखकर दंग रह गए परिजन। परिजनों ने स्वास्थ्य विभाग पर लापरवाही का आरोप लगाया। धर्मनगरी में अधर्म, 6 साल के बच्चे की चुन्नी से गला घोंटकर हत्या। पॉलिथीन के बैग में मिला शव। फ्रांस में महकेगी तैमूर के इत्र और परफ्यूम की खुशबू। पीएमओ ने भेजा मार्केटिंग बढ़ाने का संदेश। बेटे के कंधों पर सितारे देख गर्व से भर गए परिजन। बोले हमें नाज है, वह भारत माता की रक्षा करेगा। देश विदेश को अब तक मिल चुके हैं 65,234 अफसर। पास आउट हुए मेडल विजेताओं ने बताई अपनी काबिलियत। सीएम धामी की पीठ थपथपा गए अमित शाह। खुले मंच से की नेतृत्व कौशल की तारीफ। समान नागरिक संहिता लागू करने को लेकर सबकी निगाहें उन पर लगी हैं। उद्यमियों से बोले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। एक सांसद के घर में इतने सारे नोट आपने जीवन में नहीं देखे होंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने परमार्थ निकेतन में की गंगा आरती। की देश की सुरक्षा और समृद्धि की कामना। गृह मंत्री अमित शाह ने परमार्थ निकेतन में की गंगा आरती। राष्ट्र कल्याण के लिए यज्ञ में डाली आहुति। गृह मंत्री ने नियति के संगम से देश को नई दिशा दी है। महिला को खा गया तेंदुआ। खेत में घास काट रही थी पुष्पा, तभी आदमखोर से हुआ सामना। ग्रामीणों में भय का माहौल। स्थायी पंजीकरण में बिना दूसरे राज्यों में रजिस्ट्रेशन कराने पर लगेगा जुर्माना। आदेश जारी। निबंधक ने बताया एमबीबीएस छात्रों को पंजीकरण करना अनिवार्य है। पूर्व कैबिनेट मंत्री मोहन सिंह गांववासी के निधन से भाजपा में शोक। सीएम ने परिजनों को बधाया ढांढस। सीएयू से क्रिकेट खेलने के लिए मूल निवास प्रमाण पत्र अनिवार्य। बाहरी राज्यों के खिलाड़ियों को झटका। इजराइल हमास युद्ध विराम प्रस्ताव पर वीटो लगाया तो अमेरिका पर भड़की किम जोंग सरकार। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन को नॉर्थ कोरिया की तो टूक। विनाश का मंजर। अब तक गाजा में 17,000 से अधिक जिंदगियां खत्म। अस्पतालों ने खड़े किए हाथ। गाजा पट्टी में हालत बेकाबू। थाईलैंड, श्रीलंका और मलेशिया के बाद भारतीय यात्रियों को वीजा फ्री एंट्री देने जा रहा है खूबसूरत देश इंडोनेशिया। पाकिस्तान के पूर्व पीएम नवाज शरीफ बोले भारत से रखना चाहते थे अच्छे संबंध। कारगिल प्लान का विरोध करने पर हटा दिया गया।
फिलिस्तीन के राष्ट्रपति महमूद अब्बास बोले, गाजा में खून खराबे के लिए अमेरिका जिम्मेदार। अंतर्राष्ट्रीय अधिकार समूहों ने की अमेरिका की आलोचना। अस्सी दिनों बाद रूस ने यूक्रेन पर की क्रूज मिसाइलों की बौछार, 2 की मौत, कई घायल। न्यूयॉर्क में कई जगहों पर बंदूक ले जाने पर लगी रोक, मचा बवाल। लोग आत्मरक्षा का दे रहे हवाला, अदालत के आदेश के बाद मच रहा बवाल। ब्रिटेन में अवैध तरीके से घुसने वालों पर लगेगी लगाम। प्रधानमंत्री ऋषि सुनक लाने जा रहे हैं अब तक का सबसे बड़ा कानून। सऊदी अरब ने भारतीयों के लिए की बड़ी घोषणा, तिलमिलाया पाकिस्तान। पाकिस्तानियों को शक की निगाह से देखा जाता है। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के अध्यक्ष क्लाउडिन गे ने मांगी माफी। यहूदियों के नरसंहार की निंदा नहीं करने की वजह से हुआ था विवाद। चीन के लिए खतरे की घंटी, 3 साल में सबसे तेजी से घटी महंगाई। डिफ्लेशन से जूझ रहा है देश। तगड़ा ब्याज देने वाली 3 स्पेशल एफडी स्कीम 31 दिसंबर को हो रही है खत्म। निवेश का है आखिरी मौका। रेलवे ने कई ट्रेनों को किया रद्द और डाइवर्ट। ट्रेन के अलावा फ्लाइट्स के संचालन फिलहाल दिल्ली एयरपोर्ट पर सामान्य रूप से चल रहा है। हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री में मिलेगा ढेर सारी नौकरियां। टूरिज्म सेक्टर में आएगा बहार। महामारी के बाद बहुत बदल गई है इंडस्ट्री। ₹250 से शुरू कर सकेंगे म्यूचुअल फंड। SIP आम आदमी भी कर सकेगा निवेश। सभी सेबी प्रमुख ने बनाई है योजना। बैंकों पर पड़ेगा 12,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का बोझ। पेंशन और 5 डे वीक पर अभी फैसला नहीं। रिटेल निवेशकों के दम पर सरपट भाग रहा भारतीय शेयर बाजार। 5 साल के भीतर ही सेंसेक्स पा सकता है 1 लाख का मुकाम। वेट इन इंडिया से लोकल बिजनेस को मिलेगी बूस्ट। होगा लाखों करोड़ों का कारोबार। पीएम मोदी ने कहा, युवाओं को वेट इन इंडिया मूवमेंट चलाना चाहिए। IIT में 30% तक कम हुए प्लेसमेंट। नहीं मिल रहे अच्छे जॉब ऑफर। कंपनियों ने बनाई दूरी। प्लेसमेंट ट्रेंड तय करती है IIT। RBI गवर्नर शक्तिकांत दास ने फिर से जीते दिल। पीएम मोदी का स्टाइल किया फॉलो। प्रधानमंत्री ने कहा था कि उन्हें मोदी जी की बजाय सिर्फ मोदी कहा जाए। इंग्लैंड से मिली हार के बावजूद हरमनप्रीत ने की टीम इंडिया की तारीफ। कहा, उनकी टीम आखिरी रन तक के लिए लड़ी है, यह अच्छी बात है। बीस साल की भारतीय खिलाड़ी पर गुजरात जायंट्स ने खर्च किए 2 करोड़। गुजरात ने मुख्य गेंदबाज के रूप में 2 खिलाड़ियों को खरीदा है। मुंबई इंडियंस ने गेंदबाजों और ऑलराउंडर्स पर किया फोकस। मुंबई इंडियंस फ्रेंचाइजी 2.1 करोड़ रुपए के साथ ऑक्शन हॉल में उतरी। इंग्लैंड ने लगातार दूसरे T20 मैच में दी भारत को मात। मात्र 80 रनों पर सिमट गई टीम इंडिया। भारतीय बल्लेबाज ने किया बुरा प्रदर्शन। वुमेन्स प्रीमियर लीग 2024 के ऑक्शन में जमकर बरसे पैसे। रातों रात मालामाल हो गए 5 महिला खिलाड़ी। शबनम इस्माइली को मुंबई में बड़ी कीमत में खरीदा।
यूपी वॉरियर्स ने ऑक्शन में 5 खिलाड़ियों पर लगाया दांव, पर इसमें बच गए 1.9 करोड़। सबसे बड़ा दांव एक अनकैप्ड भारतीय खिलाड़ी पर लगाया। जय शाह ने हार्दिक पांड्या और मोहम्मद शमी पर दी बड़ी अपडेट। मोहम्मद शमी वर्ल्ड कप खत्म होने के बाद चोटिल हो गए थे। काशवी गौतम को बेस प्राइस से 20 गुना ज्यादा मिली कीमत। ऑक्शन में 30 खिलाड़ियों पर खर्च हुए करोड़ों। गुजरात जायंट्स ने काशवी पर बड़ा दांव खेला है। महिला प्रीमियर लीग के लिए बीसीसीआई ने निकाला टाइम फ्रेम। 22 फरवरी से 17 मार्च के बीच खेला जा सकता है दूसरा सीजन। लीजेंड्स लीग क्रिकेट ने श्रीसंत को लीगल नोटिस भेजा। गंभीर से लड़ाई के बाद लिया गया एक्शन। श्रीसंत का आरोप, गंभीर ने मुझे फिक्सर कहा। पान मसाले के विज्ञापन ने बढ़ाई स्टार्स की मुश्किलें। शाहरुख खान, अक्षय और अजय देवगन को मिला हाईकोर्ट से नोटिस। एनिमल ने 9वें दिन काटा गदर। बॉक्स ऑफिस पर मारी लंबी छलांग। 400 करोड़ के क्लब में शामिल हुई फिल्म। वीकेंड का वॉर में सना रईस खान हुई घर से बेघर। पॉप सिंगर ओरा ने ली वाइल्ड कार्ड एंट्री। सलमान ने लगाई घर वालों की फटकार। एनिमल में बॉबी देओल ने अपने किरदार को बताया रोमांटिक। एक्टर बोले, खुद को विलेन की तरह नहीं देखता। जया बच्चन की मां इंदिरा भादुरी का रहा सक्सेसफुल रहा ऑपरेशन और हॉस्पिटल से हुई डिस्चार्ज। पिता शत्रुघ्न सिन्हा के बर्थडे पर सोनाक्षी ने लिखा प्यार भरा नोट। कहा, आप राजाओं के राजा हैं। हिंदी सिनेमा पर शत्रुघ्न का बहुत योगदान रहा। एनिमल की सक्सेस के बाद अब पुष्पा 2 की तैयारी में जुटी रश्मिका मंदाना। एक्ट्रेस 13 दिसंबर से फिल्म की शूटिंग शुरू कर देंगी। बिग बॉस फेम आसिम रियाज ने हिमांशी खुराना संग ब्रेकअप के बाद पोस्ट की तस्वीर। यूजर्स ने कर दिया ट्रोल। बिग बॉस 13 में शुरू हुई थी दोनों की लव स्टोरी। एक एपिसोड के लिए जेनिफर विंगेट की फीस 2.5 लाख। जेनिफर विंगेट ने शिविन नारंग के साथ बेहद सीजन 2 किया था। विकी कौशल ने शेयर किया कटरीना का अनसीन वीडियो। शादी की दूसरी सालगिरह पर पत्नी को दी बधाई। कहा, लव यू ब्यूटीफुल।